तो प्रश्नावली 4.5 का हमें प्रश्न नंबर 5 दिया है, जिसमें हमें संगत या असंगत बताना है। ठीक है, तो इसको संगत असंगत बताने के लिए सबसे पहले ए आप बी ज्ञात कर लेंगे। ए आप बी आएगा 3 -1 -2 2 -1। अब इधर देखो x का मान 3 था, y का मान -1, z का मान -2। इधर y का मान तो है 2, कितना है 2, z का मान है -1, लेकिन x का मान कुछ नहीं है, तो x का मान कितना मान लेंगे 0। इधर x का मान 3 है, y का मान -5 है, लेकिन z का मान कुछ नहीं है, तो z का मान कितना मान लेंगे 0। ठीक है, ये अब भी आ गया हमारे पास। और संगत संगत के लिए b की आवश्यकता पड़ सकती है, तो b आ गया 2 -1 और 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें पहले तो ए का सारणिक ज्ञात करना होगा। 0 तो नहीं आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे, तो 3 पे प्लस बनेगा, ये आएगा अपना कितना 2 का गुणा 0 में 0 माइनस फॉर्मूले का, और 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये माइनस और फॉर्मूले में माइनस तो +1, इस पे बनेगा प्लस, तो 0 का गुणा 0 में 0 माइनस 3 एकम 3, और माइनस का चिन्ह था तो प्लस के 3 होगा। ठीक है, और फिर प्लस और माइनस, माइनस के 2, प्लस और माइनस माइनस के 2, और इस पे प्लस बनेगा 0 का गुणा 5 में 0 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ऐसा ऐसा गुणा होकर 3 दूनी माइनस 0 का गुणा 5 का गुणा 0 में 0 माइनस 3 दूनी 6, तो ये जो आएगा 3 और -5 +1, और ये 3 0 3 ही रहेगा, माइनस का 2 और इंटू में कितना है माइनस का 6, तो -5 दिया 15 प्लस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो ए का सारणिक -15 और +12 और 3 15, कितना आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो यहाँ ए का सारणिक बराबर है 0, तो अब हमें ए एडजेंट ए इंटू बी ज्ञात करना होगा, उसको चेक करेंगे 0 है या नहीं है। ठीक है, तो ए एडजेंट ए इंटू बी के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ए आप बी क्या दिया है, ए दिया है हमें 3 -1 -2, या बी दिया 0 2 -1 3 -5 और 0। एडजेंट के लिए हमें इनके सबके सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उपसारणिक फिर सहकरण। ठीक है, तो A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल M11, इस पे प्लस बनेगा 0 का गुणा 2 में 0 और -5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, कितना आ गया माइनस का 5, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 फॉर्मूले का माइनस, तो आ गया माइनस का 5। ठीक है, अब A12 का उपसारणिक क्या आएगा M12, A12 का उपसारणिक M12, इस पे प्लस बनेगा 0 का गुणा 0 में 0 माइनस 3 एकम 3 माइनस का 3 और माइनस ये तो प्लस का 3 बराबर में कितना आ जाएगा 3। A13 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक आएगा M13। ठीक है, इस पे और इस पे प्लस बनेगा 5 का गुणा 0 में 0 माइनस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा माइनस का 6। A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक क्या होता है M21, A21 का उपसारणिक M21 ये आएगा, इस पे प्लस बनेगा और इस पे 1 का गुणा 0 में 0 माइनस, इस पे प्लस बना और इस पे 1 का गुणा 0 में 0 और 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10, प्लस का 10 फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, तो हो गया माइनस का 10। ठीक है, A22 का उपसारणिक, A22 का उपसारणिक आएगा M22। ठीक है, M22 आएगा तो प्लस बनेगा इस पर ऐसा और ऐसा, 3 का गुणा 0 में 0
माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 कितना आ जाएगा 6। 823 का उपसारणिक, 823 का उपसारणिक M23, ठीक है। इस पे और इस पे बनेगा प्लस, माइनस 5 दिया 15 और माइनस माइनस का 300 माइनस का प्लस 3, ठीक है। ये देखो इस पे बना प्लस, इस वाले पे और इस वाले पे, माइनस 5 दिया 15 और माइनस 3 एकम 3 माइनस का 3, तो ये बन गया प्लस का 3 और माइनस के 15 तो हैं क्योंकि इस पे प्लस बना, तो कितने बचे माइनस के 12, ठीक है। A31 का उपसारणिक M31 बराबर, इस पे बनेगा A31, ये इस पे बनेगा ऐसा, तो ये एक एकम 1 प्लस का माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, कितना आ गया 5। A32 का उपसारणिक M32, A32 का उपसारणिक M32, 32 ये आएगा ऐसा और ऐसा, माइनस 3 और 2 का गुणा 0 में कितना आएगा 0, माइनस का, जो कितना बचेगा माइनस का 3, 2 3 ये आ गया 2 3 वाला, ये 2 3 माइनस का 3 एकम 3, 2 का गुणा 0 में 0 माइनस 3 बचा। A33 का उपसारणिक M33 निकालेंगे तो क्या आएगा, इस पे प्लस बन जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 का गुणा 0 में 0, तो कितना आ गया 6, ठीक है। ये सबके उपसारणिक आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना होगा उनके सहखंड, तो सहखंड हम डायरेक्ट ही आप भी में लिखते जा रहे हैं, आप लोग खुद कर लेना फेयर पे, तो देखते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब हमें सहखंड हम नहीं निकालना है, सहखंड आप लोग खुद निकाल लेना, हम सीधा इसमें रख दे रहे हैं। हमें ज्ञात है जिसकी पावर सम हो रही है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा -5, जिसकी पावर विषम हो रही है उसका चिन्ह बदलेगा, तो -3, 1 1 सम हो गया, 1 और 2 विषम हो गया, 1 3 कैसा हो जाएगा सम, सम है तो वही के वही रहेगा, 2 1 ये विषम आ गया, इसका चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 10, 2 2 सम आ गया, ये वही के वही रहेगा, 2 3 विषम आ गया, इसका चिन्ह बदलेगा, ये 3 1 सम आ गया, इसका चिन्ह वही रहेगा, 3 2 आ गया, 3 2 विषम है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, और 3 3 सम है, इसका चिन्ह वही के वही रहेगा, तो ये आ गया एडजेंट ए, ये हमारा क्या निकलेगा एडजेंट ए निकलेगा, ठीक है। इससे ADJ इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजेंट आ जाएगा, एडजेंट ए बराबर ट्रांसपोज कर दो -5 -3 -6 10 6 12 और ये आ जाएगा 5 3 6, एडजेंट ए आ गया। अब हमें निकालना है एडजेंट ए इंटू बी, तो एडजेंट ए -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6 इंटू में बी आप भी रख लेंगे, बी आप भी अपना दिया हुआ था ये 2 -1 3, 2 -1 और 3 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखना है हमें ये 0 अब भी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, शून्य अवयव वाला, तो -5 दूनी 10 -10 एकम 10 प्लस 5 दिया 15, -3 दूनी 6 -6 एकम 6 प्लस 3 तिरका 9, -6 दूनी 12 -12 एकम 12 प्लस 6 दिया 18, ठीक है। एडजेंट ए इंटू बी क्या है अपना माइनस माइनस प्लस के 20 प्लस 15 -5 -6 -12 प्लस 3 -12 प्लस 9 कितने बचे -3 -12 -24 और प्लस 18 -12 -24 प्लस 18 कितने बचेंगे -6 बचेंगे, ठीक है। कि हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 अतः समीकरण निकाय असंगत है।
ठीक है, समीकरण निकाय कैसे हैं, असंगत है, ये हमें चेक करना था ये जीरो है कि नहीं। अगर ये भी जीरो आ जाता तो हम लिखते ज्ञात करना मतलब संगत है या असंगत, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये हमने बताया था, समझाया था। और अगर ये बराबर जीरो नहीं आया तो हम सीधा लिख सकते हैं कि निकाय कैसे हैं, असंगत हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रश्न नंबर अपना 5 करना था। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 आप लोग कर लेना। हम प्रश्न नंबर 7 से बता रहे हैं। 7 से क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इनमें हमें एक्स और वाई के मान बताना है आव्यूह विधि से हल करके। तो सबसे पहले ए आव्यूह बना लेंगे, कितना आएगा 5, 2, 7 और 3, और एक्स आव्यूह आ जाएगा अपना कितना एक्स और वाई, और बी आव्यूह आ जाएगा कितना 4 और 5, ये अपना बी आव्यूह आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है सबसे पहले एक्स बराबर ए इनवर्स, एक्स बराबर होता है अपना ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/a का सारणिक एडजॉइंट ए इंटू बी होता है। ठीक है, इससे हमारा एक्स का मान आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें ए का सारणिक निकालना होगा और एडजॉइंट ए निकालना होगा इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का सारणिक ज्ञात कर लेते हैं। 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14, कितना आया 1। ठीक है, फिर एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2/2 का है तो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, इनका स्थान चेंज कर दो और इनके चिन्ह चेंज कर दो, -2 और -7। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब बस हमें इस फॉर्मूले में रखना है एक्स बराबर 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी में। ठीक है, एक्स आप भी अपना कह दिया है एक्स वाई बराबर 1/a का सारणिक कितना है 1 इंटू एडजॉइंट ए क्या है 3, -2, -7 और 5 इंटू में बी क्या है, बी है अपना कितना 4 और 5, ये है। ठीक है, एक्स बाई 1/1 1 ही रहेगा, 1 का भाग इनमें देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1/1 है, उसको हटा देंगे आराम से। तो ये दो आप भी बचे, इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 3 चौके 12 -5 दूनी 10, 7 चौको 28 माइनस के और प्लस के 25। ठीक है, तो एक्स वाई 2 बचा और ये कितना बचा 2 और ये -3। ठीक है, ये 2 बचा, ये -3 बचा, तो तुलना करने पर x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया -3। तो ये प्रश्न हमें इस तरीके से हल करना था प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न सेम होंगे हम उनको छोड़ते जाएंगे, वो आप लोगों को खुद करना है घर से, जो थोड़े से अलग हैं उनको हम बता देंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमें 11 दिया हुआ है, इसमें भी हमें एक्स और वाई के मान निकालना है आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले हम आव्यूह बना लेते हैं। ए आव्यूह क्या आएगा, ए आव्यूह आएगा 2, 1 और जेड का गुणांक 1, एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक -2y, जेड का गुणांक -1। एक्स का गुणांक इधर है नहीं तो हम 0 मान लेंगे, वाई का गुणांक 3 है और जेड का गुणांक कितना है -5। ठीक है, एक्स जो आव्यूह आएगा वो आएगा तीनों चर राशियाँ एक्स वाई जेड, और बी जो आव्यूह आएगा वो आएगा 1 और 3/2 और 9, ये आएगा। ठीक है, 1, 3/2 और 9, ये आ गया। अब हमें सबसे पहले ए इनवर्स यानी 1/a का सारणिक निकालना होगा। तो 1/a तो आते ही है, 1/a का सारणिक आता है, तो एक सारणिक ए सारणिक निकाल लेंगे। 2 माइनस प्लस 5 दूनी 10 और माइनस इस पे प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस 5 दूनी 10, -3 एकम 3 और माइनस फॉर्मूले का तो प्लस का 3, माइनस का 1 -5 एकम 5 और माइनस 1 का गुणा 0 में 0, प्लस का 1 और इसका गुणा 3 एकम 3 और -2 का गुणा 0 में 0। ए का सारणिक बराबर 2, 10 और 3 13, -1 और माइनस का 5 और प्लस का 1 और 3। ए का सारणिक जो आएगा 13 दूनी 26
माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस के 3 एकम 3, एक का सारणी कितना आ गया 34। ठीक है, 26 5 31 और 3 34, एक के सारणी का मान आ गया है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले मैं उपसारणिक निकालनी होंगी, फिर सेकंड। ठीक है, तो ए लिख लेते हैं। इधर ए क्या दिया है, मैं ए दिया है 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5 ये दिया है। ठीक है, A11 का उप सारणिक A11 का उपसारणिक कैपिटल M11। ठीक है, इस पे बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो आ गया 13। A12 का उप सारणिक कैपिटल M12, इस पे प्लस बनेगा माइनस के 5 माइनस 5 एकम 5 और इसका गुणा 0 में 0, तो आ गया माइनस का 5। ठीक है, A13 का उप सारणिक M13 जो 12 का जो निकाला था इस पे प्लस बना था, इस पे माइनस 5 एकम 5 और ये 0। ठीक है, 13 का निकालेंगे, ये 3 एकम 3 माइनस 3 का 2 का गुणा 0 में से 0, ये आ गया 3। ठीक है, A21 का उप सारणिक आएगा M21 ये ऐसा और ऐसा, माइनस 5 एकम 5 और माइनस ऐसा और ऐसा बना, ऐसा और ऐसा, माइनस 5 एकम 5 और 3 एकम 3, सो आ गया माइनस का 8। ठीक है, माइनस 5 एकम 5। A22 का उपसारणिक M22 ये आएगा ऐसा और ऐसा बनेगा, माइनस 5 दूनी 10 और 1 का गुणा 0 में 0, सो आ गया माइनस का 10। ठीक है, A23 का उप सारणिक M23 ऐसा और ऐसा बनेगा, 3 दूनी 6, M23 आएगा ऐसा और ऐसा 2 3, ये है 2 3 वाला, 3 दूनी 6, इसका गुणा 0 में 0, आ गया 6। A31 का उप सारणिक M31 ऐसा और ऐसा बनेगा, 1 एकम 1 माइनस का और माइनस 2 एकम 2 और माइनस 2 और माइनस फॉर्मूले का हो जाएगा प्लस 2, बचा कितना 1। ठीक है, ऐसा ऐसा बना, 1 एकम 1 माइनस का, 2 एकम 2 माइनस का और माइनस फॉर्मूले का जो प्लस का। ठीक है, A32 का उप सारणिक M32 बराबर M32 क्या आएगा, M32 ये वाला ऐसा और ऐसा, माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1 कितना आया माइनस का 3, 32 ऐसा और ऐसा बनेगा, माइनस 2 एकम 2 1 एकम 1। A33 का उप सारणिक M33 A33 का उप सारणिक M33 ऐसा रस आएगा, माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब इनके क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड। तो सेकंड आप लोग निकाल लेना, हम सीधा डायरेक्ट आप व्यू में रखते हैं इनको। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट आप व्यू में रखते हैं, तो निकलेगा अपना क्या, एडजॉइंट ए बराबर ये बनेगा, इसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, बस चिन्ह याद रखना है। पहले पे 1 और 1 2 सम संख्या आ रही है, सम पावर आ रही है, तो 13 का 13, 1 और 2 पे विषम आ रही है, चिन्ह बदल जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 3 सम हो रहा है, चिन्ह वही रहेगा, संख्या वही। फिर 2 1 विषम होगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 2 2 वही रहेगा, माइनस का 10। इस पर 2 3 विषम पावर हो रही है, तो 6 की जगह माइनस 6 हो जाएगा।
3 1 सम पावर हो रही है तो प्लस का 1 प्लस का ही 1 रहेगा। 3 2 विषम पावर हो रही है, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। 3 3 विषम पावर हो रही है तो कैसी हो जाएगी, सम पावर। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ए बराबर 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 5, ये आ गया। ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x बराबर 1/a का सारणिक एडजॉइंट ए इंटू बी। एक्स दिया है हमें x y z। ठीक है, बराबर 1/a का सारणिक आ गया था 34, क्या आ गया था 34, और एडजॉइंट ए अपना आई गया है 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 5, इंटू में बी आ जाएगा कितना, बी आ गया 1 3/2 और 9। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 प्लस 8 का गुणा 3/2 में होगा, तो 8 गुणा 3/2, 8 से 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 दिया 12 आएगा। 1 का गुणा 9 में 9, 5 एकम 5 माइनस 10 का गुणा इसमें होगा, तो 2 5 10, 5 दिया 15 माइनस का आएगा, तो प्लस के 9 दिया 27 आएंगे। ठीक है, फिर 3 एकम 3 माइनस 6 का गुणा होगा इसमें, तो माइनस 6 दिया 18, 2 से कटेगा -9 और 5 9 45, ये आ गया। ठीक है, तो x y z बराबर 1/34, और ये अपना बनेगा कितना बनेगा, 12 13 25, 25 और 9 34, ये बना 27 5 32, 32 में से 15 घटाओ, कितनी बची 17। ठीक है, 17 बचेंगे प्लस के। तो इसके बाद ये 45 3 48, 48 में से 9 घटा दो, कितने बचे 41 बच रहे हैं, 41। ये इधर इसमें ये लिखा था, जब 5 लिखा था इधर, इसकी पावर तो सम हो रही थी ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये -5 का -5 ही रहेगा इधर। ठीक है, जब पावर सम होती है तो चिन्ह नहीं बदलता है, -5 का -5 रहेगा। अब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया और ये पहुंच गया इधर -5। ठीक है, ये -5, तो ये -5 5 9 45, माइनस के 45 होंगे, -45 और 9 कितने हो गए 45 और 9 54, 3 घटाओ 51 बचेंगे, माइनस का कितना बचा 51 बचेगा ये। ठीक है, ये बचा माइनस का 6, -6 और 45 माइनस का 51 हो गया। ठीक है, x y z बराबर 1/34 का जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ 34 से 34 कट जाएगा, ये 17 एकम 17/34, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये माइनस का 51/34 माइनस 17 दिया 51, 17 दूनी 34, ये आएगा। तुलना करेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा, y बराबर होगा अपना 1/2 और z बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। ये गुणा करके देख लेना सब में, 1/2 का गुणा तीनों में कर देना है अलग अलग, इसमें करेंगे इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये अपने x और y और z के मान आ गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।